डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में क्रिसमस की तैयारी तेज। सीएम सोरेन रांची के आर्च बिशप हाउस पहुंचे, केक काटकर दी क्रिसमस की अग्रिम बधाई। सीएम के साथ पत्नी कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। मनरेगा का नाम बदलने पर बवाल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया रोजगार छीनने का आरोप। रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में 21 दिसंबर से जिला स्तर पर विरोध अभियान शुरू करने का फैसला। बेगूसराय जिले में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। जिला कल्याण पदाधिकारी और नाजिर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार। बिल पास करने के एवज में 10% रिश्वत मांगने का आरोप। पनवेल मतदाता सूची में बड़ा घोटाला। वोटर लिस्ट में एक पिता के नाम पर 268 बच्चे। फर्जी प्रविष्टियों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा मामला। बाहरी राज्यों के नाम जोड़कर चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने की साजिश का दावा। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर क्रिसमस के नजदीक आते ही राजधानी रांची के सभी बाजार से लेकर गिरजाघर की रौनक साज सजावट से बढ़ गई है। शहरवासियों द्वारा क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार की शाम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ कामल बुल्के रोड स्थित आर्च बिशप हाउस में आयोजित एक समारोह का हिस्सा बने। इस मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से सजा आर्च बिशप हाउस देखकर उत्साहित मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से केक काटकर सभी को क्रिसमस की बधाई दी और आर्च बिशप को बालक प्रभु यीशु भी भेंट किया। वहीं आर्च बिशप विसेंट आइन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। त्योहार के आगमन के इस उत्साह पर विशेष बिशप हाउस, मनेरसा हाउस, सद्भावना सेंटर, जेवीएस कॉलेज और अल्बर्ट कॉलेज के फादर मौजूद रहे। आपको बता दें कि पल्ली खेल समिति की ओर से आयोजित 4 दिवसीय क्रिसमस मिलन महोत्सव 2025 के समापन समारोह में प्रभु यीशु के आगमन को लेकर यह उत्सव लोयला ग्राउंड में आयोजित किया, जहां मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन ने भरोसा जताया कि सद्भाव, शांति, एकता, प्रेम और सेवा भावना को अपने में आत्मसात कर एक बेहतर समाज बनाएंगे। क्रिसमस का समय है और रांची पूरा सराबोर है क्रिसमस के खुशियों से। और आज हम लोगों ने भी बिशप हाउस में सभी लोगों को आज क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मेरी ओर से क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे अभी आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, वैसे जीवन भर आप हंसते खिलते। देश में पिछले 20 सालों से चले आ रहे मनरेगा कानून यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की जगह मोदी सरकार ने एक नया बिल जी राम जी पेश किया है, जिसके विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर आवाज उठा रही है। राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बीते शुक्रवार की शाम एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जो नए विधेयक में समाप्त कर दिया गया। मनरेगा के तहत 90% फंड केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब सिर्फ 60% राशि केंद्र सिर्फ चुनिंदा क्षेत्रों में देगी। वहीं गरीब राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाला रोजगार इससे स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस आगामी 21 दिसंबर से जिला स्तर पर विरोध अभियान शुरू करेगी। इस बैठक के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि 17 जनवरी के बाद सभी प्रखंड में संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस संवाददाता सम्मेलन में सह प्रभारी सिरिबेला प्रसाद, भूपेंद्र मारावी, सुबोध कांत सहाय, बंधु तिर्की, शहजादा अनवर, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल, मुश्ती, सोनाल, शांति, रमा खल को भी उपस्थित थे।
अखबार को तो आपने नोटिस कर दिया, बाबूलाल को भी नोटिस करेंगे कि आपको किसने दिया? सभी हमारा इन्वेस्टिगेशन, आप पुलिस ऑफिसर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करें तो आपके सामने आके इन्वेस्टिगेशन कैसा कर रहा, कौन से इन्फॉर्मेशन दे रहे वो नहीं बताएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आपने अखबार का नाम नहीं लिया, लेकिन आपने कहा आप अखबार को नोटिस कर रहे हैं। नोटिस किया। क्या बाबूलाल जो लीडर ऑपोजिशन उनको भी आप नोटिस करेंगे? जरूर क्या कार्रवाई करेंगे प्रभारी जी जो इस इनडिसिप्लिन के दायरे में आएगा? क्योंकि एक बार सरकार गिराने के आरोप में आपने 3 विधायकों को तो पार्टी से बाहर कर दिया। इस बार आपकी मौजूदगी में पार्टी की किरकिरी, पार्टी की फाजियत कराने वाली चीज बाहर आई है, इस पे आप गंभीरता से विचार करेंगे? जरूर विचार करेंगे। उसमें हमको सही ढंग से एविडेंस मिले तो जरूर कार्रवाई करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में न्यायालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र को खारिज किए जाने पर कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को केंद्र सरकार और भाजपा के विरोध में चाईबासा के भाजपा कार्यालय के समक्ष कांग्रेस जिला सचिव जानवी कुदादा के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन का भाजपा ने जमकर विरोध किया और कार्यालय के गेट के अंदर जाने नहीं दिया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चंपिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बिना एफआईआर के निर्लज्जता की हद तक किया है। मोदी सरकार ने ईडी के सहारे सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मामला बनाने की कोशिश की। उन्हें और कांग्रेस को बदनामी के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने मामले को खारिज कर न्यायपालिका और संविधान के सम्मान की रक्षा की। पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सनी सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार दमनात्मक कार्रवाइयों की सीमा पार कर चुकी है। देश की 150 करोड़ जनता के सामने न्यायालय ने केंद्र सरकार और भाजपा को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अशरफुल हुदा ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला है जिसमें ना धन का लेन देन हुआ, ना किसी संपत्ति का स्थानांतरण हुआ, फिर भी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में विधायक दल के नेता प्रदीप यादव की नाराजगी की अटकलों को एक बार फिर तूल पकड़ते हुए देखा गया, जब पिछले हफ्ते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से उनकी मुलाकात की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में आई। अब इस मामले पर जवाब देते हुए पार्टी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने एपीएन न्यूज से खुलकर बातचीत करते हुए पार्टी का पक्ष सामने रखा है। तो वहीं उन्होंने गिरिडीह जिले में अनंत ओझा के हाल ही में दिए गए बयानों पर भी हमला बोला है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ हो रहा है, आखिर क्यों इस तरीके से प्रदीप यादव कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, कुछ विशेष लाभी के लोग हैं जो उन्हें बदनाम करें, आखिर वो किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये मामला चूंकि पुराना हो चुका है, इस मामले पे प्रदेश नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भी तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों की बैठक आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी की अध्यक्षता में हो चुकी है। तो हमें लगता है कि ये मामला का पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन काफी बड़ी बात है, राष्ट्रीय नेता को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, उन्हें बैठक कर इस पर बात रखनी पड़ी। नहीं, अब जो मामला का पटाक्षेप हो चुका है, अब उस मामले को फिर से जीवित करना हमें लगता है कि यह उचित नहीं है। राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उनका ये कहना है कि कांग्रेस जब राष्ट्रीय स्तर पर शासन में थी और तब से ही वो आवाज उठा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग अब जो है जिस तरीके से फैसले ले रही है, लेकिन एसआईआर का ये जो विरोध कर रही है कांग्रेस से, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि कांग्रेस क्यों आखिर विरोध कर रही है, जब यहाँ घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए इस तरह की एसआईआर के बाद एनआरसी लागू करने के लिए भी उन्होंने मांग की, इस पर भी क्या कहें? कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट में हमने 90,000 घुसपैठियों को डिटेक्ट करने का काम किया और उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया। 90,000 से ऊपर, ये ऑन रिकॉर्ड है। 12 सालों के दरमियान अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया, कितने घुसपैठियों को डिकोड किया और कितने घुसपैठियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, बता दें अनंत ओझा।
तो आपने सुना अनंत ओझा के सवालों पर, उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी ने जवाब दिया है और उन्होंने पलटवार किया है अनंत ओझा के बयानों पर। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार से भी कई सवाल किए हैं। एसआईआर को लेकर ये जो विरोध कांग्रेस की है वो आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं ट्रिपी राजेश, नमस्कार। चतरा जिले के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर अवैध अफीम की खेती पर रोक लगाने की दिशा में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई। इस अभियान के क्रम में जिले के गुंदा थाना अंतर्गत ग्राम खुशियाला में 5 एकड़, लावालौंग थाना अंतर्गत शोरू नावाडी में करीब 14 एकड़ और राजपुर थाना अंतर्गत ग्राम बघमरी और बिरबिरा में 2 एकड़ यानी कुल मिलाकर 21 एकड़ वन भूमि में की जा रही अवैध अफीम की खेती को शुरुआती अवस्था में ही नष्ट किया गया। वहीं इस अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान भी की जा रही है और इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में चतरा पुलिस ने आमजन से अपील किया कि अवैध अफीम की खेती ना करें और किसी भी व्यक्ति को ऐसी गैर कानूनी गतिविधि करने से रोकने में चतरा पुलिस का सहयोग करें। बेगूसराय जिले में निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और उनके नजीर जीवेंद्र कुमार सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी समहारनल स्थित जिला कल्याण कार्यालय से की गई, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जिला कल्याण पदाधिकारी पर बिल पास करने के एवज में 10% रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में बछवारा निवासी मुकेश राम ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि 18,000 रुपए के ऑफिस सप्लाई बिल को पास करने के लिए लगातार 1,800 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायत की पुष्टि के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया। पूर्व नियोजित कार्रवाई के तहत जैसे ही जिला कल्याण कार्यालय में 1,800 रुपए की रिश्वत ली गई, टीम ने तुरंत छापेमारी कर जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और उनके नजीर जीवेंद्र कुमार सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिला में किया गया है। बेगूसराय जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी एवं उनके नाजिर के द्वारा सप्लायर मुकेश राम से कमीशन के रूप में बिल भुगतान हेतु पैसा की मांग की जा रही थी 10% के हिसाब से। वही उनके द्वारा 10% की राशि कमीशन के रूप में ली जा रही थी रिश्वत के रूप में, जिसको लेते हुए जो है कल उनको अरेस्ट किया गया है। निगरानी थाना कांड संख्या 114/2025 के आलोक में उनका गिरफ्तारी किया गया। उनको गिरफ्तार किया गया सर, नाम क्या है? उनका नाम है मनोज कुमार अग्रवाल, जिला कल्याण पदाधिकारी हैं, और जीवेंद्र कुमार है नाजिर है वहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय। आपका परिचय सर? मेरा नाम शिव कुमार शाह है, डीएसपी हैं विजिलेंस पटना। सहरसा में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। शुक्रवार की रात सहरसा नगर निगम की महापौर बैन प्रिया और नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग निकले हैं तो आप लोग तो हमेशा इसी तरह रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं। पिछले साल का कुछ हम लोग के पास स्टॉक था, उसी को हम लोग वितरण कर रहे हैं। अभी नया साल का अभी तक नहीं आया है, बीज खुला ही है और हम लोग सोच रहे हैं कि अचानक से ये मौसम जो करवट लिया तो जो कुछ भी है तत्काल उसको बांट दिया जाए गरीबों में, जो ठंड से जिसको राहत मिल सके। इस वजह से हम लोग निकले हैं। बस स्टैंड, आश्रय स्थल, हॉस्पिटल आए हुए हैं। इमरजेंसी वार्ड में 2-3 हॉल में दिए हैं और इसके बाद स्टेशन जा रहे हैं। सार्वजनिक जगह पर कुछ कंबल जो अभी उपलब्ध है वो दे रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पे और सभी आगे बढ़ेंगे, जहां पर नवा रायपुर स्थित अपने बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप मुख्यमंत्री और खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तारतम्य में प्रदेश में 23 से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में होगा। मंत्री अरुण साव ने कहा कि पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब राज्य स्तर पर 14 विधाओं में कुल 3100 प्रतिभागी युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
छत्तीसगढ़ अब सिर्फ निवेश आकर्षित नहीं कर रहा बल्कि उन्हें तेजी से जमीन पर उतार रहा है। नवंबर 2024 से अब तक राज्य ने 18 क्षेत्रों में 27.83 लाख करोड़ रुपए के 219 निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। इनमें सेमीकंडक्टर और एआई से लेकर सीमेंट, बिजली और मैन्युफैक्चरिंग तक के उद्योग शामिल हैं। इन परियोजनाओं से 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे और राज्य के सभी जिलों में संतुलित विकास का मार्ग साफ होगा। निवेश अब केवल रायपुर तक सीमित नहीं है। प्रस्तावित निवेश का 21% आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में, 33% रायपुर संभाग में और 46% बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभागों में है। प्रदूषण वाले उद्योग हैं, उसमें ग्राम सभा की आवश्यकता होती है, तो दोनों चीज़ों को अपनाया जा रहा है। बिना नियम कानून के सरकार कोई भी काम नहीं करता। इसी मतलब ये जो खैरागढ़ में श्री सीमेंट फैक्ट्री का जो ग्रामीण लोग विरोध कर रहे हैं, काफी बवाल हुआ है, तो उसको लेकर के क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। आज मैं कोरबा जिला से आता हूँ। पहले हम लोग पैदा हुए छोटे छोटे थे, उस समय एक छोटा सा कोरबा कस्बा हुआ करता था। बाकी आज कोरबा में इतने बड़े बड़े उद्योग आ गए, इसके कारण से आज कोरबा महानगर के रूप में ले रहा है। तो उद्योग के कारण ही बढ़ावा मिलता है, उद्योग के कारण ही विकास हो पाता है। तो इसमें किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए। मैं सभी छत्तीसगढ़ के अपने भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि रोजगार विकास के लिए उद्योग हमारा जरूरी है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने आज सवेरे रायपुर में सरूना डंप साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने डंप साइट में कचरा निपटान और प्रोसेसिंग के कार्यों को देखा। श्री साव ने बायो रिमेडिएशन कार्य की गति पर असंतोष जाहिर करते हुए एजेंसी को 31 मार्च 2026 तक काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने तेजी से काम पूरा करने, मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाने को कहा। उन्होंने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कैग की रिपोर्ट पढ़कर भाजपा को कोस रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे अपनी ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश कर रहे हैं। कैग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की है, न कि भाजपा की। इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता है। सवाल यह है कि दीपक बैज ने अनजाने में ऐसा किया है या फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी ही सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बेड़तेवड़ा गांव के ईसाई धर्म अपना चुके एक व्यक्ति के 70 वर्षीय पिता के शव को दफनाने को लेकर हुए विवाद के बाद हिंसक झड़पें हुई, जिसमें 20 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि भीड़ ने गांव में हिंसा और तोड़फोड़ भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक तनाव 16 दिसंबर को तब शुरू हुआ जब बस्तर इलाके के कांकेर जिले की आमाबेड़ा तहसील के बेड़तेवड़ा गाँव के सरपंच राजमन सलाम ने अपने 70 साल के पिता के शव को अपनी निजी जमीन पर दफनाने की कोशिश की। सलाम, जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, चाहते थे कि उनके गैर ईसाई पिता को ईसाई रीति रिवाजों से दफनाया जाए, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सलाम ने अपने पिता को ईसाई रीति रिवाजों से दफनाया, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया गया। विदिशा में आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को भावुक कर दिया। यहाँ एक परिवार ने घर से चली गई अपनी बेटी का प्रतीकात्मक रूप से अंतिम संस्कार कर दिया। मामला शहर की चूनाबाली गली का है, जहाँ रहने वाले कुशवाहा परिवार ने अपनी 23 वर्षीय बेटी के फैसले से आहत होकर यह कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक कुशवाहा परिवार की बेटी कविता कुशवाहा कुछ दिन पहले घर से कहीं चली गई थी। परिजनों ने पहले आसपास और रिश्तेदारी में उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो बाद में जानकारी सामने आई कि वह एक युवक के साथ घर छोड़कर गई है। इस खबर से पूरा परिवार सदमे में आ गया। दुख और पीड़ा में डूबे परिजनों ने कविता का आटे से पुतला बनाया, अर्थी सजाई और शहर में प्रतीकात्मक रूप से उसकी अंतिम यात्रा निकाली। पनवेल महानगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी ने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी है।
जिनमें इस बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की भागीदारी भी देखने को मिल रही है। इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि पनवेल में महायुति के खिलाफ महाविकास अघाड़ी एक मजबूत और संगठित मोर्चा तैयार कर रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार मनसे के साथ संभावित तालमेल से चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव आ सकता है। पिछले इसमें उसको हरकत डाली थी, जो निवडणूक अधिकारी ने जो कार्यक्रम रखा था उसमें उन्होंने बताया था कि आप जो भी हरकतें आप डालो, वो हरकत हम लोगों ने दिए हुए थे, हर एक का फॉर्म भर के दिए थे, वो निवडणूक अधिकारी ने कुछ किया नहीं। अभी जो नया यादी कल आया हुआ है उसमें कुछ देखा नहीं, इसलिए मैं मुंबई हाईकोर्ट में उनके ऊपर ही याचिका दाखिल किया हूँ। इसके बारे में आगे कुछ हुआ नहीं तो आप क्या करेंगे आगे? नहीं, उसके आगे अभी उन्होंने निवडणूक अधिकारी ने बताया कि 27 तारीख तो अंतिम यादी हम फाइनल करने वाले हैं। तब तक उसने कुछ एक्शन नहीं लिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला हूँ, क्योंकि उनके पास से ही मेरे को मालूम पड़ा है कि हम लोगों ने वहां पे जाके देखा है, उधर एक भी आदमी रहता नहीं है, तो भी आपने कुछ एक्शन नहीं लिया। क्योंकि मैं उनको हरकत डाले होते, उसने लिखित स्वरूप से मेरे को वो हरकत का क्या किया है आंसर वो देना मांगता है रूल के हिसाब से, वो भी उन्होंने मेरे को दिया नहीं है, और वो हिसाब से मैं सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला हूँ। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 2 की मतदाता सूची में सामने आए एक हैरान करने वाले घोटाले ने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। एक ही पिता के नाम के अंतर्गत 268 बच्चों की प्रविष्टियां दर्ज पाए जाने के बाद शेतकरी कामगार पक्ष शिकाब के पूर्व नगर सेवक अरविंद महात्र ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पिंपलनेर में एक स्कूल की छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से गुस्साए परिजनों ने 2 दिन पहले पिंपलनेर पुलिस थाना के सामने आंदोलन किया था। परिजनों के इस रुख के बाद पुलिस सिस्टम में हलचल मच गई और पुलिस ने आज जांच शुरू कर दी है और 2 आरोपियों को पकड़ा और इस मामले में उनका एक साथी अभी भी फरार है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।